Hello everyone, welcome to Foundation Course of CGPSC by CGPSC Learnology। आज से हम इंडियन जियोग्राफी भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। इस क्लास में हम इंडियन जियोग्राफी का एक पूरा सिलेबस समझेंगे, देखेंगे कि उसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये आज का जो क्लास है एक फाउंडेशन रहेगा इंडियन ज्योग्राफी के लिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ को सिंक्रोनाइज्ड मैनर में पढ़ेंगे ताकि वो दिमाग में हमारे रह पाए। अगर हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ते हैं, कहीं से कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो सही टाइम में हमें याद नहीं आता। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी को एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो आज से हम वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम सिलेबस देखेंगे और थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। उसके बाद जो सीक्वेंस हमारा सिलेबस करेगा उसके अकॉर्डिंग आगे हम पढ़ते जाएंगे। इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, इंडियन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार जिसका कॉन्सेप्ट समझ लिए तो वो आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपसे क्वेश्चन बनने लग जाता है। इसके बाद हम एमसीक्यू का सीरीज भी लाएंगे जिससे आपका पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, थ्योरी से लेके एमसीक्यू तक। पहला टॉपिक होगा सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय में हम इसकी स्थिति, विस्तार और पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। यह खंड भारतीय भूगोल की नींव रखेगा। इसके बाद भारतीय राज्यों का परिचय और वर्गीकरण। इस खंड में हम भारतीय राज्यों के भौगोलिक और प्रशासनिक परिचय को समझेंगे, साथ ही उनके विभिन्न वर्गीकरण और विशेषताओं पर भी प्रकाश डालेंगे। अगला है भूवैज्ञानिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। भारत की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों में भारत का निर्माण हुआ। हम प्रमुख चट्टान प्रणालियों और उनके वितरण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल डिवीजन। भारत को किन प्रमुख प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, जैसे हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार आदि, यह हम जानेंगे। हर विभाजन की अपनी अनूठी भू आकृतियां और विशेषताएं हैं, इसको हमें आगे पढ़ना है। इसके बाद नदी एवं अपवाह तंत्र, रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम। भारत की प्रमुख नदियां, उनकी सहायक नदियां और उनके जल निकासी प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह खंड नदियों के महत्व और उनके प्रवाह पैटर्न को समझाएगा। इसके बाद भारत के झरने, झील, वाटरफॉल एंड लेक। भारत के भारत के प्रमुख प्राकृतिक और कृत्रिम झरनों और झीलों का परिचय दिया जाएगा। हम उनके स्थान महत्व को समझेंगे। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों जैसे सदाबहार वन, पर्णपाती वन आदि का अध्ययन करेंगे। यह खंड वनस्पति के प्रकार और उनके वितरण को समझाएगा। इसके बाद वन संपदा। भारत की वन संपदा, उसके महत्व और वनों के संरक्षण के प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। इसमें हम विभिन्न प्रकार के वनों और उनके प्राप्त होने वाले उत्पादों को भी इसमें समझेंगे। अगला भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की मानसूनी जलवायु, इसके निर्धारक कारक और विभिन्न मौसमों का विश्लेषण करेंगे। यह खंड जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव पर भी प्रकाश डालेगा। इसके बाद भारत की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया। भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियां जैसे जलोढ़, काली, लाल मिट्टी आदि का अध्ययन करेंगे। हम उनकी विशेषताओं, वितरण और कृषि में उनके महत्व को भी समझेंगे। इसके बाद खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस। भारत में प्रमुख खनिज संसाधन जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट आदि का परिचय इसमें और उनके वितरण, उत्पादन, आर्थिक महत्व पर भी चर्चा करेंगे। परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। भारत में परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन का अध्ययन करेंगे। इसमें संचार प्रणालियों और उनके विकास पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद उद्योग, इंडस्ट्रीज। भारत के प्रमुख उद्योग, उनके स्थान, किस राज्य में, किस जगह, किस लोकेशन पे हैं, विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को समझेंगे। यह खंड औद्योगिक नीतियों और चुनौतियों पर भी प्रकाश डालेगा। इसके बाद प्रजाति वर्गीकरण, स्पीसीज क्लासिफिकेशन। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जीव प्रजातियों और उनके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। हम जीव विविधता और
उसके संरक्षण के महत्व पर भी इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लास्ट जो है वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं जैसे कि आकार, वितरण, घनत्व और वृद्धि दर का विश्लेषण करेंगे। जनसांख्यिकी विशेषताओं और जनसंख्या संबंधी नीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहे हमारे 15 टॉपिक। इसके अलावा भी कई और टॉपिक्स हैं छोटे मोटे, जैसे दर्रे हो गए और पासेस। इन सबको पढ़ेंगे, ये सब इनके अंदर ही आ जाएंगे, लेकिन ये जो 15 है ये मेन होगा और इसी से हम पूरा ज्योग्राफी कवर करेंगे। यही सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे और उसके बाद फिर सीक्वेंस वाइज जो यहाँ पे है ये करते जाएंगे। तो ये रहा हमारा एक विस्तृत सिलेबस। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज शुरू करने जा रहे हैं सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। तो हमने सिलेबस समझ लिया है। अब हम ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जो है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट शुरू करने के पहले सबसे पहला सवाल जो आना चाहिए दिमाग में वो है, व्हाट इज जियोग्राफी? जियोग्राफी क्या है, भूगोल क्या है? अगर हमें ये जानना है कि भूगोल क्या है तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जियो प्लस ग्राफिया। जियो प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब है अर्थ का स्टडी करना। अगर हम इसे हिंदी में देखें, भूगोल, तो इसका मतलब जो ये भू है इसका मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी कई मंडलों में बटा हुआ है। आज इसके हम प्रमुख मंडल देखते हैं। प्रमुख मंडल में तीन जो हैं, एक लिथोस्फीयर हो गया जिसे स्थल मंडल, एक हाइड्रोस्फीयर जिसे जल मंडल, और एक एटमॉस्फेयर जिसे वायुमंडल कहा जाता है। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये ये स्थल मंडल है, जो मेंटल और परपट्टी जो क्रस्ट होता है इससे मिलके बना होता है। तो स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है जिसे भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग शामिल है, ये वाला पार्ट। सरल शब्दों में यह हमारे ग्रह की कठोर चट्टानी बाहरी परत है, बाहरी परत जहां हम रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी पर मौजूद पानी के सभी रूपों को संदर्भित करता है, जिसमें महासागर, झीलें, नदियां, भूमिगत जल, बर्फ, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प शामिल हैं। अब इसमें जो मेजर पार्ट कवर करता है वो है ओशन और सागर। सागर और महासागर 96.4%, 96.4% हिस्सा कवर करते हैं। आगे हम देखें वायुमंडल, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का आवरण होता है। यह पृथ्वी को घेरे हुए हैं और इसमें विभिन्न गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन शामिल हैं। वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, हानिकारक यूवी विकिरण से बचाता है। ओजोन जो लेयर होता है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, और पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। विस्तार से अगर देखें तो गैसों का मिश्रण वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन, जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 1% से बना होता है। पृथ्वी को घेरे हुए बना हुआ ये जो गैस है, ये आवरण पृथ्वी के चारों ओर एक परत के रूप में फैला हुआ है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। अब इसमें कई प्रकार के लेयर होते हैं, इन लेयरों को भी देख लेते हैं।
जैसे कि ये हमारा अर्थ हो गया। अब यहाँ से ये अर्थ है, तो इसके ऊपर वाला जो परत है वो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आता है ओजोन लेयर जो यूवी रेस से बचाता है। इसके बाद मीसोस्फेयर और आयनोस्फेयर। तो ये जो है ये लेयर हो गए एटमॉस्फेयर के। तो हमने 3 प्रकार के प्रमुख मंडल कवर कर लिए हैं। एक स्थल मंडल जहां हम रहते हैं, ठोस भाग पृथ्वी का। एक जल मंडल जिसमें सारे जल के स्रोत और मुख्य रूप से महासागर और सागर सम्मिलित हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है। इसके प्रमुख हमने लेयर्स पढ़ लिए हैं। इस आधार पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत पर उड़ती है और इसका कारण क्या है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं। भूगोल के ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी हैं। आइए देखते हैं दो तीन पुस्तकें, दो तीन स्कॉलर्स के जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। जो जो पहले स्कॉलर हैं उनका नाम है इरेटोस्थनीस। इनके बुक का नाम है जियोग्राफिया। इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है। अब इसके कारण हो सकते हैं क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके द्वारा ही ये जो शब्द अभी हम पढ़ते हैं जियोग्राफी, इनके द्वारा ही दिया गया था ये शब्द। इसके बाद इन्होंने जो अर्थ है उसकी परिधि सरकमफेरेंस को कैलकुलेट किया था आज से हजारों साल पहले। इन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जिसके आधार पर आज हम दुनिया का मैप, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप हो या छत्तीसगढ़ का मैप ये बनाते हैं, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर ही बनता है। इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड का पहला साइंटिफिक मैप बनाया था और इनके द्वारा ही जो अर्थ है उसको क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया गया था। तो इतने मेजर काम इन्होंने किए हैं भूगोल पे, ज्योग्राफी पे, इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। आगे देखते हैं और दो स्कॉलर्स को देख लेते हैं जिन्होंने एक मेजर बुक कंट्रीब्यूट किया है ज्योग्राफी पे। हिकेटियस द्वारा जास पिराडियस नाम से बुक लिखा गया है। और एक इंडियन स्कॉलर है आर्यभट्ट, इनके द्वारा सूर्य सिद्धांतिका जो ज्योग्राफी पे बेस्ड है ये लिखा गया था। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ये सारे क्वेश्चंस। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का अध्ययन करने में इनकी पुस्तकें मील का पत्थर साबित हुई हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है ज्योग्राफी पे। ये तीनों स्कॉलर इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों ने क्या बुक लिखा है ये क्वेश्चन बनते हैं। खासकर जो फादर ऑफ ज्योग्राफी है इरेटोस्थनीस और जो हमारे इंडियन स्कॉलर हैं आर्यभट्ट, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको आप अच्छे से तैयारी कर। इसके आगे हम थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख लेते हैं कि हमारे पास जो अभी 7 कॉन्टिनेंट हैं इनका इतिहास क्या रहा है, ये कैसे बने, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह तस्वीर प्राचीन महाद्वीप पेंजिया का है। पेंजिया और उसके बाद हुए विभाजन को यह दर्शा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं पेंजिया। ये जो पेंजिया है, पेंजिया एक विशाल सुपर महाद्वीप था जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद था। इसका मतलब है कि आज के सभी महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पहले एक साथ जुड़े हुए थे। ये पूरे के पूरे एक साथ जुड़े हुए थे। और ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया एक स्थलखंड है। स्थलखंड यानी कि लैंड मास। पेंजिया बाद में दो बड़े स्थलखंड में विभाजित हो गया। ये पहले एक था, पूरा पेंजिया एक था। इसके बाद ये दो स्थलखंड में डिवाइड हो गया, नॉर्थ पेंजिया और साउथ पेंजिया। ये जो था ऊपर वाला ये नॉर्थ में और जो नीचे वाला था ये साउथ साउथ पेंजिया। जो नॉर्थ पेंजिया था इसको हम अंगारा लैंड कहते हैं या इसे लॉरेशिया भी कहा जाता है। आज इसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। और ये जो साउथ पेंजिया है इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। गोंडवाना लैंड में आज दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत भी इसी का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। तो अगर पूछे कि भारत किस पेंजिया का हिस्सा है तो साउथ पेंजिया का है
उसमें भी गोंडवाना लैंड। इसके बाद हम देखेंगे तेथिस सागर। तेथिस सागर इन दोनों बड़े स्थलखंड अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनके बीच एक प्राचीन सागर था। तो ये जो डायग्राम है ये दर्शाता है कि कैसे प्राचीन पेंजिया महाद्वीप टूटकर दो बड़े भूभाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित हुआ और इन दोनों के बीच तेथिस सागर स्थित है। और यहीं से आज के जो 7 महाद्वीप हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये था बेसिक ज्योग्राफी का। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। अभी जनरल इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम भारत की लोकेशन, भारत की स्थिति, एरिया, साथ में भारत के पड़ोसी, इन सब का विश्लेषण करेंगे, इन सबको देखेंगे। कल हम इंट्रोडक्शन वाला क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टेट वाइज आगे बढ़ेंगे, हर एक स्टेट का एक विश्लेषण करते हुए।